नमस्कार। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के फेसबुक पेज पे चलाई जा रही तू मैं एक रक्त इस फेसबुक लाइव व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। इस व्याख्यान माला के माध्यम से वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा संपूर्ण देश भर में जो विविध कार्य चलाए जा रहे हैं, जो विविध प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, उनका परिचय हमसे करवाया जाता है। इसी के साथ में जिन महानुभावों ने वनवासी समाज जीवन की प्रगति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे महानुभावों के जीवन का परिचय भी इस व्याख्यान माला के माध्यम से हमसे करवाया जाता है। वनवासी समाज जीवन, उनकी परंपराएं, उनकी विविध जनजातियां जो संपूर्ण देश भर में बसती है, उनका परिचय भी इस व्याख्यान माला के माध्यम से हमको करवाया जाता है। आज की इस व्याख्यान माला में हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे श्री आनंद भारद्वाज जी। श्री आनंद भारद्वाज जी वर्तमान में वनवासी कल्याण आश्रम दिल्ली प्रांत के सचिव हैं। वे बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक है। व्यवसाय से वे दिल्ली जल बोर्ड में सहायक अभियंता के तौर पर काम करते हैं और अभियंता होने के साथ ही भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, इसके भी वे अध्येता है। आज के इस व्याख्यान में प्रमुखता से वे विख्यात पर्यावरणविद और गांधीवादी विचारक श्री अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखी गई आज भी खड़े हैं तालाब, इस पुस्तक का परिचय हमको करवाएंगे। इस पुस्तक की समीक्षा के साथ साथ भारत में जो तालाब निर्माण की एक प्रक्रिया थी, उस सारी प्रक्रिया में जनजाति समुदाय की सहभागिता, उनका अनन्य साधारण योगदान, इसकी भी चर्चा इस व्याख्यान के माध्यम से वे करेंगे। उनके इस व्याख्यान के पूर्व हमारे सामने एक एकल गीत प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद में उनका व्याख्यान होगा। धन्यवाद। जन जन जिनकी पूजा करते वनांचल के देव हमारे, जन जन जिनकी पूजा करते वनांचल के देव हमारे, श्रद्धा मेरी देवत सारे, श्रद्धा मेरी देवत सारे, नाम कई है रूप अनेकों, विध विध पूजा स्थान अनेकों, नाम कई है रूप अनेकों, विध विध पूजा स्थान अनेकों, मार्ग भले ही भिन्न सभी के, मार्ग भले ही भिन्न सभी के, सत्य एक है इतना जाने, श्रद्धा मेरी दैवत सारे, श्रद्धा मेरी दैवत सारे, कोई करे कैसे ही पूजा, कोई करे कैसे ही वंदन, कोई करे कैसे ही पूजा, कोई करे कैसे ही वंदन, ईश्वर सबके भाव देखते, ईश्वर सबके भाव देखते, ईश्वर मन की वाणी सुनते, श्रद्धा मेरी देवत सारे, श्रद्धा मेरी दैवत सारे, वृक्ष देव है पर्वत भी है, चंद्र देव है
सूरज भी है, वृक्ष देव है, पर्वत भी है, चंद्र देव है, सूरज भी है, व्याघ्र देव है, नाग देव है, व्याघ्र देव है, नाग देव है, परमेश्वर के रूप है सारे, श्रद्धा मेरी दैवत सारे, श्रद्धा मेरी दैवत सारे। वनवासी का धर्म नहीं है, इससे बढ़कर झूठ नहीं है। वनवासी का धर्म नहीं है, इससे बढ़कर झूठ नहीं है। विदेशियों के षड्यंत्रों को, विदेशियों के षड्यंत्रों को समझे और सब को समझाए, श्रद्धा मेरी दैवत सारे, श्रद्धा मेरी दैवत सारे। जन जन जिनकी पूजा करते, वनांचल के देव हमारे, जन जन जिनकी पूजा करते, वनांचल के देव हमारे, श्रद्धा मेरी दैवत सारे, श्रद्धा मेरी दैवत सारे। भारत की संस्कृति मूलतः वन्य संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है। इसलिए कई बार भारतीय संस्कृति को आरण्यक संस्कृति भी कहते हैं। एक समय था जब उत्तर भारत में भी बड़ी मात्रा में वन पाए जाते थे। इसलिए आज भी हम देखते हैं तो उत्तर भारत में अनेक नगरों के नाम उनके साथ वन जुड़ा है। जैसे राम वन है, सिया वन है, देव वन है, मधुवन है, ऐसे अनेक नाम हैं। महाभारत के कालखंड में और उसके पूर्व भी इन्हीं वनों में से बहने वाली पुण्य सलीला सरस्वती नदी, इस नदी के किनारे अनेक ऋषियों के, मुनियों के आश्रमों का वर्णन अपने को मिलता है। इसलिए आज के इस प्रसंग में विख्यात लेखक, पत्रकार श्रीमंत सूर्यकांत बाली जी की पुस्तक भारत गाथा, उसमें से एक दो प्रसंग उनका जिक्र करना मुझे उपयुक्त लगता है। एक कवि और ऋषि कवश एलुष लगभग श्री राम उन्हीं के कालखंड में हुए हैं। उनका लिखा एक संस्कृत का सूक्त, अक्ष सूक्त, बाद में वो ऋग्वेद में शामिल किया गया। अब अक्ष सूक्त, अक्ष का अर्थ है जुआ। जुआ तो बुरी बात है, उस समय भी थी। तो उस समय एक सोम यज्ञ सरस्वती नदी के किनारे पर होना था। अब इन्होंने अक्ष सूक्त लिखा था, तो उस वक्त के ऋषियों ने इनको सोम यज्ञ से बाहर कर दिया। लेकिन कवश एलुष हार नहीं माने, वो सोम यज्ञ में शामिल होना चाहते थे। एकांत में जाकर के उन्होंने साधना तपस्या आरंभ की, अपाम नपात नामक देवता की स्तुति की।
वर्णन ये आता है कि इनकी साधना के कारण से, तपश्चर्या के कारण से सरस्वती नदी अपना मार्ग छोड़ करके उस स्थान से बहने लगी जहां पर कवशेलुस तपश्चर्या करता था। और कवशेलुस वो ऋषि हुए, आज की भाषा में अगर सोचे तो शायद उनको दलित ऋषि कहते हैं। ऐसे वनवासी कवश ऋषि हुए। ऐसे ही एक ऋषि लगभग 6700 वर्ष पूर्व हुए, दीर्घतमा मामधेय। नाम में ही दीर्घतमा है। दीर्घतमा का अर्थ है जिसके जीवन में अंधकार ही हो, क्योंकि आंखें नहीं थी उनकी। उनका लिखा भी एक सूक्त, अस्यवामीय सूक्त, वो भी ऋग्वेद में शामिल हुआ है। और अस्यवामीय सूक्त, अग्नि सूक्त है क्या? सूर्य की आराधना करता है, यानी प्रकृति की आराधना करता है। और दीर्घतमा मामतेय वो भी आज की भाषा में दलित ऋषि ही कहते, अगर आज बोलते तो। लेकिन अपन इस प्रकार का अपने यहाँ चलन नहीं है। तो दीर्घतमा मामतेय द्वारा लिखा एक मंत्र, उसका एक भाग आज भारत ही नहीं तो पूरे विश्व में जहां भी विद्वजन है सब उपयोग में लाते हैं। और वो वाक्य क्या है? एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वजन उनको अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, कहते हैं। तो इन दो ऋषियों ने प्रकृति की आराधना की। तो प्रकृति की पूजा मात्र नहीं की, प्रकृति के साथ इतना तादात्म्य उन्होंने स्थापित किया, इतना एकात्म हो गए, एक रस हो गए कि प्रकृति का संवर्धन, संरक्षण यह उनका कार्य नहीं था बंधुओं, यह उनके जीवन का सहज स्वाभाविक वृत्ति बन गई। ऐसे दो महान कवि हुए। वनवासी समाज भले ही आज की पढ़ाई बहुत अधिक नहीं कर पाया हो, लेकिन वनवासी समाज प्रकृति के साथ जीता है, प्रकृति को देवतुल्य मानता है। इसलिए अपने देवताओं के साथ जीता है। उनको अपने सुख दुख में, अपने दैनिक जीवन में शामिल होने का अनुभव वो करता है, क्योंकि प्रकृति के साथ आज भी वो सामंजस्यता स्थापित करता है। हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम नगरवासी कुछ अधिक पढ़ लिख गए हैं। इसलिए प्रकृति पर हम नियंत्रण करना चाहते हैं। हमने प्रकृति का शोषण किया है, प्रकृति का दोहन नहीं किया है। आज जल संरक्षण की, जल की चिंता पूरे विश्व में दिखाई देती है। बड़े बड़े संगठन लगे हैं, सरकारें लगी हैं, संस्थाएं लगी हैं, बैठकें होती हैं, सेमिनार होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। जल संरक्षण की चिंता, IIT जैसे संस्थान भी लगे हुए हैं। एक विख्यात पर्यावरणविद, गांधीवादी विचारक स्वर्गीय अनुपम मिश्र जी ने बहुत अनुसंधान कर, प्रवास कर, जनता के बीच जाकर के, ग्राम ग्राम में जाकर के सामाजिक ताने बाने का उन्होंने अध्ययन किया। कैसे जल के साथ हमारा समाज, एक एक व्यक्ति, एक एक गांव कैसे जुड़ा हुआ था। कैसे तालाब चिंता करते थे समाज की, कैसे समाज तालाब की चिंता करता था। इस विषय में उनकी एक पुस्तक है, आज भी खड़े हैं तालाब। उनमें से भी कुछ प्रसंग आज के विषय के उपयुक्त लगते हैं। कोली समाज है, जैसे भील समाज है, सहरिया समाज है, गरसिया समाज है। इन समाजों ने, बंधुओं ने, इन्होंने बहुत तालाब बनाए, बावड़ियां बनाई, बांधों का निर्माण किया।
और सहरिया समाज वो तो अपने शरीर पर भी, अपने बाजू पर भी तालाब के चित्र बुलवाता रहा है। सहरिया समाज शबरी के अपने आप को नजदीक मानता है, शबरी से जोड़ता है अपने आप को। सिद्धाश्रमणी सीता जी से जोड़ती है, इसलिए अपनी बाजू पर सीता बावड़ी बनवाते हैं। बावड़ी क्या है? एक आयत है, उसमें लहरें हैं, बीच पे एक बिंदु है, जीवन का प्रतीक है। और ये परंपरा राजस्थान से लेकर के तमिलनाडु के अराकाड जिले तक पहुंचती दिखाई देती है। भीलों में भी देखेंगे तो छोटा नायक, बड़ा नायक, नायक, नायिका, तलाविया, चोलीवाल, तपाड़िया, ऐसे अनेक भेद दिखाई देते हैं। ये क्या है? छोटा नायक, बड़ा नायक, ये नायक हैं जल के, ये नायक हैं मिट्टी के। अनेक तालाब इन्होंने बनाए हैं। राजस्थान भरा हुआ है तालाबों से। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन यदि सीखना है तो राजस्थान के गांवों से सीखना चाहिए। बंचर, बंजारा, वन में चलने वाला, वन में घूमने वाला, इसी से शब्द बना है बंजारा। ये बंजारे भी बहुत तालाब बनाते थे, बहुत पशु भी पालते थे। इसलिए जब बहुत पशु हो जाते हैं जिनकी गिनती संभव नहीं है तो हम बोल देते हैं कि इसके पास लाखों पशु हैं। तो ऐसे ही जिसके पास अनेक पशु होते थे जो गिनती में भी नहीं आ पाते, उनको लाखा बंजारा बोलते थे। इन्होंने भी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में अनेक तालाब बनाए। मध्य प्रदेश में आज भी हम एक जिले को जानते हैं, सागर जिला। जिले का नाम ही सागर बन गया, सागर बन गया। सागर तालाब है, वो ऐसे ही एक लाखा बंजारे के द्वारा बनाया गया है। फिर बंधुओं, फिरंगी आ गई। उन्होंने बताया कि हमको तो इतिहास को संजोना ही नहीं आता, तो उन्होंने हमें इतिहास संजोना सिखा दिया। अपनी पढ़ाई पढ़ा दी और हम लोग पढ़ गए। फिर ऐसे समाजों को अंग्रेजों ने बताया कि ये तो अपराधी समाज है, और हम भी कैसे हैं कि हमने मान लिया। बहुत से वनवासियों को उन्होंने अपराधी समाज बता दिया। ऐसे ही बंजारा समाज, ऐसे ही घुमंतु जाति के अनेक लोगों को फिरंगियों ने, अंग्रेजों ने अपराधी समाज घोषित किया और हमने मान लिया। भारत के मध्य में और अनेक प्रदेशों में रहने वाले गोंड समाज, उन्होंने भी बहुत तालाब बनाए। तालाब बनाने के एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, और ना केवल तालाब बनाते बल्कि जिन्होंने तालाब बनाए उनका सम्मान करना भी गोंड समाज जानता था। इसलिए महाकौशल भरा पड़ा है ऐसे तालाबों से, बावड़ियों से गोंड समाज के लोगों ने जो बनाए हैं। जबलपुर के पास कुंडन तालाब है। 1000 वर्षों के पश्चात आज भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। गोंड रानी दुर्गावती कौन नहीं जानता। छोटे से कालखंड में बड़े बड़े युद्ध किए गोंड रानी दुर्गावती ने, और अपने छोटे से कालखंड में बड़े क्षेत्र को तालाबों से भर दिया। उन तालाबों का, बावड़ियों का पुण्य प्रवाह महाकौशल में आज भी देखा जा सकता है। विश्व प्रसिद्ध भोपाल ताल, तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, ऐसे कहते हैं। राजा भोज ने बनवाया था, लेकिन बंधुओं उसकी योजना, उसकी प्लानिंग किसने की थी? कालिया गोंड सरदार नाम का एक गोंड समाज का व्यक्ति था। भोपाल ताल को बनाने वाला, उसकी योजना करने वाला। और भोपाल ताल इतना बड़ा तालाब, 20 पुरुष की गहराई का, 20 पुरुष अर्थात अगर हम अपने हाथ ऐसे फैला लें बाजू में, तो एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक, एक उंगली के छोर से दूसरी उंगली की छोर तक जो मेजरमेंट बनता है, जो डिस्टेंस है,
वो एक पुरुष कहलाता है। तो ऐसे 20 पुरुष की गहराई का विशाल ताल भोपाल ताल। और जब तालाब खोदते हैं तो उसमें से जो मिट्टी निकलती है उससे तालाब की पाल बनाते हैं। ये सब जानते हैं जब तालाबों की माहिर है। लेकिन जब तालाब इतना बड़ा हो, गहराई इतनी अधिक हो, तो उसकी मिट्टी कहाँ जाएगी? तो उसकी मिट्टी भी बीच में तालाब के ही टापू बना देते हैं। राजस्थान में इसके लिए लखोटा शब्द का उपयोग होता है। आज भी एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसका नाम लखोटा स्टेशन है। और भोपाल इटारसी पर जाते हैं मार्ग पर, तो बीच में एक मंडी द्वीप इंडस्ट्रियल सिटी बनती है। वो ऐसे ही एक लखोटा पर बनी है, जो कभी भोपाल ताल का हिस्सा थी। होशंगाबाद बसाने के लिए इसी भोपाल ताल को तोड़ा गया था। 250 वर्ग मील में फैला ये भोपाल ताल, कहते हैं जब इसको तोड़ा गया तो कई वर्ष तक पानी बहता रहा। लखोटा बड़े तालाबों में आवश्यक भी होता था, क्योंकि वो बड़े तालाबों की लहरों के वेग को तोड़ता था। लहरों के वेग को तो तोड़ता था बंधुओं, लेकिन वो तालाब के लहरों के वेग को तोड़ने के साथ साथ समाज को जोड़ता भी था। क्योंकि तालाब में टापू के ऊपर किसी संत की, महापुरुष की छतरी, कुछ समाधि, कुछ स्थान बना दिया जाता था। और उनकी जयंती पर, मेलों पर, त्योहारों पर समाज उन लखोटाओं पर, उन टापुओं पर जाता था। तो लखोटा समाज को जोड़ता था, लहरों के वेग को तोड़ता था। ऐसे ही ओढ़ समाज, ओढ़, ओढ़ैया, ओढ़ाई, कहते हैं कभी हजारों वर्ष पूर्व उड़ीसा से आए थे। आज राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में बस गए हैं। नाम तो अनेक हैं, लेकिन काम एक ही है, और वो काम है तालाब बनाने का। वो काम है मिट्टी का, मिट्टी के रंग, मिट्टी की सुगंध, मिट्टी का दबाव, मिट्टी के इतने जानकार कि कहावत चल पड़ी कि ओड़ी समाज का व्यक्ति कभी मिट्टी में दबकर मर नहीं सकता। और तालाब भी इतने बनाए। एक कहावत और चल पड़ी कि ओड़ी समाज का व्यक्ति प्रतिदिन नए तालाब से पानी पीता है। ऐसा ओड़ी समाज अभी वर्तमान 30-35 वर्ष पूर्व बनी इंदिरा नहर, उसमें भी कहते हैं हजारों ओड़ी समाज के लोगों ने कार्य किया है। खरिया समाज, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसमें रहने वाला समाज अनेक बांधों का निर्माण, तालाबों का निर्माण खरिया समाज ने किया है। उनके बनाए गए तालाब, भंवरिये आज भी वनवासी क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं बंधुओं। लेकिन खरिया समाज के लोगों की संख्या अब बहुत कम रह गई है। बिहार में हम जानते हैं मसहर समाज है, मुसहर समाज, मुसहर नौनिया समाज, तालाबों का माहिर, एक्सपर्ट। इसलिए उस वक्त बहुत लोग चाहते थे कि ऐसे समाज के लोग जो तालाब बनाना जानते हों हमारे नजदीक रहें। राजा चाहते थे कि ये लोग हमारे नजदीक रहे, इसलिए जमीनें दी जाती थी। 18वीं शताब्दी तक भी मुसहर समाज को बसाने के लिए जमीनें दी गई, उनका लगान, उनका टैक्स माफ किया गया, तालाबों के माहिर। और आज इनकी स्थिति बहुत गंभीर है बंधुओं। संथाल समाज तालाबों का माहिर, ये भी बावड़ियों का माहिर है। अनेक तालाब इन्होंने भी बनाए। इनके तालाब भी आज भी सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और तालाब बनाते हैं। तालाब के साथ साथ जब तालाब का अगोर बनाते हैं, अगोर अर्थात जहां से तालाब में पानी भरता है, तालाब बनाने के पश्चात जहां तालाब में पानी भरता है उसको अगोर बोलते हैं। और परंपरा ही रखी कि अगोर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, किस दिशा में रखना है, किस दिशा में पेड़ होने हैं,
किस दिशा में कौन से पौधे लगने हैं, कौन से पेड़ लगने हैं, इसके जानकार। जिधर अघोर होगा उधर थूकना भी नहीं, उधर कोई अपशब्द नहीं बोलना, शौच आदि की बात तो बहुत दूर। तो इतना ध्यान रखने वाला वनवासी समाज तालाबों के निर्माण में लगता था। रामनामी समाज, हम सब जानते हैं, अपने शरीर पर गुंदवाते हैं राम का नाम। तो काम क्या है? काम वही है, तालाब बनाना, और राम का काम है तालाब बनाना। ऐसा रामनामी समाज। और रामनामी समाज तो तालाबों से, मिट्टी के काम से इतना जुड़ गया, इतना जुड़ गया कि मरने के पश्चात अग्नि संस्कार भी स्वीकार नहीं किया। मिट्टी में ही दफनाओ, ऐसी परंपरा है। यानी जीवन भर मिट्टी, और जब जीवन का पूर्ण विराम हो वो भी मिट्टी में ही होगा। ऐसा रामनामी समाज। उत्तर पूर्व मेघालय, नागा प्रदेश, वहां तक हम नजर दौड़ाएं तो कैसे वहां पर स्थानीय उत्पाद बांस, बंबू, उनका उपयोग करके कैसे जल को कहां से कहां ले जाते हैं। कोई मशीन का, यंत्र का उपयोग नहीं, कोई पंप का उपयोग नहीं। प्रकृति का काम प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से लेकर के जाना। ऐसा नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व का समाज अपने को सिखाता है। तो ये जो तालाब बनाने वाले हैं, ये जो बावड़िया बनाने वाले हैं, इनको समाज आज अनाम हो गए, इनको भूल गए हैं। कितने तालाब बनाए? ब्रिटिश ने भी एक बार गिनती शुरू की 1885 में, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के 14 जिलों में 53,000 तक गिनती पहुंच जाती है। मैसूर में भी लगभग 40,000 से ऊपर गिनती के पहुंच जाती है। और जब तालाब बनता था तो बंधुओं, वनवासी समाज उत्सव करता था। अघोर के ऊपर बड़ा उत्सव करते थे। राजनांदगांव 1907 एक तालाब का वर्णन आता है, ब्रिटिश द्वारा ही दिया गया है कि बड़ा उत्सव किया। 11 साल में तालाब बना, और तालाब इतना बड़ा कि उससे सिंचाई के लिए नहरें निकालते, छोटी छोटी नालियां निकालते हैं। उन नालियों की लंबाई 513 किलोमीटर। राजनांदगांव के पास जो तालाब बना, उसका जब अघोर पर उत्सव मनाया गया तो कछुए छोड़े गए वनवासी समाज के द्वारा, सोने की नथ पहना करके। तो ब्रिटिश के बाद जब भी तालाबों की बात आती थी, तालाब अभी तक बनते रहे। 1940-50 तक तालाब बनते रहे, और 5 लाख भारत के गांवों में 25 लाख तालाबों का वर्णन आता है बंधु। 25 लाख। राजस्थान में तो अनेक गांव आज भी ऐसे हैं जिनके साथ तालाबों के नाम जुड़ गए हैं। सर लगता है, लुणक सर। राजस्थान ही नहीं, भारत में भी अनेक शहर ऐसे हैं। हम जानते हैं लुणकसर है, अमृतसर है, मुक्तसर है, ब्रह्मसर है, ज्योतिसर है। भारत ही नहीं बल्कि भारत से दूर सुदूर ईरान में भी एक शहर है, रामसर। 1971 में एक बड़ी कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन हुई। 1975 से वो लागू हुई। 171 देश उसको मानते हैं। 171 देशों ने उस पर साइन किए हैं, भारत ने भी किए हैं। और रामसर कन्वेंशन क्या है? नाम भी रामसर है। ईरान में रामसर नाम ऐसा क्यों? ये भी एक रिसर्च का विषय हो सकता है। पूरे विश्व के वेटलैंड को बचाने के लिए वो कन्वेंशन हुई थी। तो जहां जहां भी बड़ी वाटर बॉडीज, बड़े तालाब, बड़े सरोवर होते हैं, उसको रामसर साइट का दर्जा आज भी दिया जाता है। भारत में भी 37 ऐसी बड़ी वाटर बॉडीज हैं जिनको रामसर तालाब साइट का दर्जा दिया गया है। तो बंधुओं, कुरुक्षेत्र हो, काशी हो, कश्मीर से कन्याकुमारी हो,
द्वारिका से कामरूप तक हो। कोई शहर, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां तीर्थ ना हो, और कोई तीर्थ ऐसा नहीं जहां सरोवर ना हो। इन तीर्थों पर, सरोवरों में समाज जाता है, तब भी जाता था, आज भी जाता है। जात उतारना हो तो सरोवर चाहिए, मुंडन करवाना हो तो सरोवर चाहिए, शादी से पहले की पूजा हो तो सरोवर चाहिए, शादी के बाद की पूजा हो तो सरोवर चाहिए, बच्चे का जन्म हो तो सरोवर चाहिए, किसी संत महापुरुषों की जयंती हो तो सरोवर चाहिए, मकर संक्रांति हो तो सरोवर चाहिए, कुंभ हो तो सरोवर चाहिए, सूर्य ग्रहण हो तो सरोवर चाहिए। तो इन सरोवरों पर, इन तालाब पर, नदियों पर, बावड़ियों पर आज भी समाज आता है। सब आते हैं, नगरवासी आते हैं, ग्रामवासी आते हैं, गिरिवासी आते हैं, सब आते हैं, पर एक नहीं आती, उनकी याद नहीं आती, उन अनाम लोगों की याद नहीं आती जिन्होंने सरोवर बनाए थे। नहीं थी उन इंजीनियरों के पास कोई डिग्री, लेकिन उनके पास था पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करने का अनुभव, पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य कुशलता, जो मिट्टी को, जल को, अपने औजारों को ईश्वर की तरह पूजता था, यानी सर्वत्र ईश्वर दर्शन का भाव। इसलिए जब वो कार्य करते थे तो वो तालाब नहीं बनाते बंधुओं, वो अपने आराध्य का काम करते थे, और अपने आराध्य का काम करते करते जो बनता था वो भी तालाब नहीं बनता था, बावड़ी नहीं बनती थी, साक्षात ईश्वर ही प्रकट हो जाता था, और फिर वर्ष भर वो वरुण देव का प्रसाद समाज को बांटता रहता था। तो आइए पर्यावरण के लिए इस कार्य को हम एक काम ना मान करके इसको अपने जीवन का सहज स्वाभाविक वृत्ति बनाएं। इसके लिए जागरण करते हुए अपने परिवार में, अपने ग्राम में, अपने समाज में, अपने देश में इस तरह से इस कार्य को करें कि आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण एक समस्या ना दिखाई दे, पर्यावरण एक समाधान दिखाई दे। इतना ही कह करके मैं आज के विषय को पूर्ण करता हूँ। नमस्कार।